नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें जो कि महत्वपूर्ण और काम की है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस बुलेटिन वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जान लेते हैं 10 मिनट में फटाफट 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। भारत में कोरोना के 13,451 नए मामले, 585 मौतें। मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक रिकवरी रेट हुई दर्ज। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 242 दिनों में सबसे कम। आने वाले वक्त में सकारात्मक साबित होंगे इंडो पैसिफिक के रीजनल डायलॉग, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूजीसी का निर्देश, विश्वविद्यालयों कॉलेजों के छात्र निवेशक और वित्तीय साक्षरता अभियान में ले भाग। दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मना सकेंगे छठ पर्व। डीडीएमए ने गाइडलाइंस के साथ दी मनाने की छूट। बिहार के स्कूलों में होगी भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं की पढ़ाई। एनईपी के तहत लिया गया फैसला। मार्केट में आया नया एलपीजी सिलेंडर, 5% तक कम खर्च होगी गैस और खाना बनाने के समय में 14% की बचत। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। एफडीए समिति ने जताई सहमति। अब राजस्थान में पुलिस थानों में धार्मिक स्थल पर रोक, ऑफिस में भी नहीं बना सकेंगे पूजा स्थल। बीजेपी के वफादार मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, ईडी करती है कंट्रोल। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा निशाना। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा मानव तस्करी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह। म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों को देते थे फर्जी भारतीय पासपोर्ट। बंगाल में बीजेपी को लगा झटका, रायगंज के एमएलए कृष्ण कल्याणी टीएमसी में हुए शामिल। कहा बीजेपी में होती है केवल साजिश। विवादों में घिरे समीर वानखेड़े बोले, मैं हिंदू, मां मुस्लिम, मां के कहने पर करवाया था निकाहनामा, गुनाह किया है। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को दिया जवाब। समीर वानखेड़े की पहली शादी के गवाह मौलाना मुजम्मिल का दावा, शादी के वक्त मुसलमान थे समीर, वरना निकाह नहीं होता। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में रामलला यात्रा शामिल। कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव। पटना के पीएम मोदी रैली के ब्लास्ट मामले में 9 आरोपी दोषी करार, एक बरी, 1 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, 3 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्षता करेंगे पूर्व जज रविंद्रन। बिहार में दिवाली और छठ में नहीं होगा बिजली संकट, बिजली घरों में आपूर्ति हुई सामान्य, कोयले की भी कमी नहीं होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऐलान, 1 नवंबर से दिल्ली में सभी कक्षाओं के लिए खुलेंगे स्कूल, छठ पूजा की भी इजाजत मिली। बिहार में सीएम नीतीश के बयान पर लालू यादव का पलटवार, हम क्यों मारेंगे गोली, तुम खुद ही मर जाओगे। बड़ी खबर, 35 जिलों के 90,000 से ज्यादा किसानों को 30.5 करोड़ रुपए मुआवजा देगी योगी सरकार। अगले 3 दिनों में खराब हो सकती है दिल्ली एनसीआर की हवा, तापमान में भी होगी भारी गिरावट। सोलर बिजनेस पर बढ़ा रिलायंस का फोकस, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 4.91 करोड़ शेयर खरीदेगी रिलायंस न्यू एनर्जी। दिल्ली जल बोर्ड सीधे देगा घरेलू पानी कनेक्शन, अब बिचौलियों से मिलेगी राहत। आर्यन खान ड्रग्स केस के मामले में नवाब मलिक बोले, मुंबई क्रूज पर हुई पार्टी की इजाजत केंद्र सरकार ने दी थी, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले को कैप्टन का समर्थन, कहा सुरक्षा बल कब्जा नहीं रक्षा करेंगे। हैदराबाद में डॉक्टरों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, सहकर्मी के सर पर सीलिंग फैन गिरने के बाद ड्यूटी पर हेलमेट पहनकर किया काम।
श्रीलंका में एक देश एक कानून के लिए कार्यबल गठित, मुस्लिम विरोधी रुख वाले मशहूर बौद्ध भिक्षु करेंगे नेतृत्व। दिल्ली की जिन सरकारी कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, उन पर होगी कार्यवाही। कई विभागों ने जारी किया सर्कुलर। एम्स में भर्ती बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अमित शाह ने की मुलाकात, पूछा हालचाल। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम शर्मा को ईसी ने चेतावनी देकर किया माफ, कहा सोच विचार कर अपनाया यह रुख। हरियाणा में मशहूर यूट्यूबर सुमित निकला झपटमार, स्पोर्ट्स बाइक के जरिए छिनेती की कई घटनाओं को दिया अंजाम, हुआ गिरफ्तार। दिल्ली में एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में नाकामी पर एनडीए जीडीए पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, 1 महीने में चुकाना होगा। आरजेडी और कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव की फोन पर बातचीत, बेहतर होंगे रिश्ते। बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड पर मचा बवाल, ममता बनर्जी ने निजी अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करने की दी धमकी, 7 को किया नोटिस। लखीमपुर खीरी मामले में चश्मदीदों की तलाश में जुटी एसआईटी, कहा हम देंगे सुरक्षा, जारी किए नियम। नकली सामानों की बिक्री नहीं होगी आसान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंट्री ऑफ ओरिजिन के उल्लंघन पर हुई कड़ी कार्यवाही। बंगाल में पटाखों पर रोक, काली पूजा, दिवाली और छठ पूजा पर 2 घंटे केवल ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति। मध्य प्रदेश में गहराता जा रहा है खाद्य संकट, डीएपी के लिए किसान रात भर लाइन में खड़े रहने को मजबूर। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ऐलान, 8 नवंबर तक तीनों कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार, नहीं तो हम करेंगे इन्हें रद्द। नवाब मलिक को एनसीबी के खिलाफ बोलने से रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, एजेंसी का मनोबल गिराने की दी दलील। शमीर वानखेड़े की इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया से दोस्ती, आर्यन खान से वसूली का था प्लान, नवाब मलिक का विस्फोटक खुलासा। पेगासस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, कहा याचिकाओं से अदालत सहमत नहीं लेकिन न्याय होगा जरूरी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में जमात ए इस्लामी के कई ठिकानों पर एनआईए की रेड, आतंकी फंडिंग का है आरोप। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का कहर जारी, संक्रमण के 40,954 मामले हुए दर्ज, अब प्लान सी पर काम करेगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा आज भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता, दुनिया को सस्ती दवा दिलाने की तरफ बढ़ा रहे कदम। पश्चिमी बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता, पुलिस हुई सख्त, बढ़ा डेंगू और मलेरिया भी खतरा। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने बीजेपी नेता पर दर्ज कराया यौन शोषण का केस, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पश्चिमी बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के सलाहकार को जान से मारने की धमकी, पत्नी को मिली चिट्ठी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, कहा बना रहा हूं नई पार्टी, पंजाब में सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, नाम नहीं बता सकता। इमरान खान की भीख मांगना आया काम, सऊदी अरब ने कंगाल पाकिस्तान की झोली में डाले $3 अरब। दुनिया भर में चिप की कमी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सेमीकंडक्टर डिजाइन में भारत का बजेगा डंका। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।